अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मैं हूं खुदायार और आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेश गुरु। आज मैं ये वीडियो उन मेल फीमेल के लिए बनाई है जो बिल्कुल कंप्यूटर से ना वाकिफ हैं और कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, वो घर बैठकर हमारा ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्री में कर सकते हैं और ये वीडियो उस कोर्स का पहला लेसन है। इस वीडियो में कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी मुफीद साबित हो सकता है जो ऑलरेडी आईसीएस, बीसीएस, डीकॉम और बीकॉम में पढ़ रहे हैं। ये वीडियो टैप्टा शॉर्ट कोर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत जबरदस्त है जो बिल्कुल फ्री में घर बैठकर मेल फीमेल इस कोर्स को सीख सकते हैं। और हमारे इस कोर्स से जिन कैंडिडेट ने मुख्तलिफ क्लरिकल असामी के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो पीपीएससी और एनटीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस कोर्स से बहुत अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप करके ना देखें और किसी भी टॉपिक की समझ ना आए वो हमें कमेंट्स जरूर करें, उनको टॉपिक के बारे में जरूर जवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ आप हमारे ब्लॉग पर भी जाकर इसके रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सकता है जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ब्लॉग का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसके अलावा मैं आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत अच्छे कोर्स बनाने वाला हूं जो आप इस जदीद दौर में आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें अब हम अपने इस पहले लेसन को स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप एक अदर रजिस्टर या कॉपी साथ बॉल पॉइंट ले लें, इसको साथ साथ कॉपी पर लिखते रहें ताकि आप इस लेसन की अच्छी सी तैयारी कर सकें। तो इस लेसन में मैंने 3 टॉपिक्स दिए हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में बड़ी अच्छी डिटेल से बताऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या है और मुख्तलिफ कंप्यूटर की डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा और कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं और कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। नंबर 2, यूजेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो खसूसियात हैं जिनसे हम इस्तेफादा हो रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चले हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। द कंप्यूटर चेंजिंग द वेज वी कम्युनिकेट, डू बिजनेस एंड लर्न अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन. Knowledge is nowadays more accessible due to advancement in computer technology. कंप्यूटर हमारे बिजनेस और मुख्तलिफ एजुकेशन की शाखों के रास्ते को चेंज करने का एक ऐसा रास्ता है जो आजकल के जदीद दौर के अंदर इस कंप्यूटर हमारा नॉलेज बहुत ज्यादा कर दिया है, जिससे हम कंप्यूटर से बहुत ज्यादा इस्तेफादा हो रहे हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? द कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स compute, which means to calculate. So a computer is normally considered to be a calculating device that can perform arithmetic and logical operation at a very fast speed. या आप इनको यूं भी कह सकते हैं, computer is an electronic machine that can accept data, process it and give results after that processing. कंप्यूटर एक लातीनी जबान का लफ्ज कम्प्यूट से बना है जिसके मायने गिनने के हैं। तो आप कंप्यूटर को एक कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं या इसको गिनती करने वाला भी कह सकते हैं, जो ज्यादा स्पीड के साथ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। या हम कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है और उसका प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट या रिजल्ट दे देती है। तो नीचे आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि सबसे पहले इनपुट ओब्लिक डाटा, उसके बाद प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटपुट रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले कंप्यूटर को हम इनपुट या डाटा देते हैं, फिर कंप्यूटर इस इनपुट और डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर आपको आउटपुट दे देता है। तो इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट डेफिनेशन आपके सामने लेके आया हूं, जो आप मुख्तलिफ एग्जाम के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाते तो आप उसके बारे में उसके आगे इसके जवाब में ये लिख सकते हैं
کہ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच सॉल्व आवर प्रॉब्लम। कंप्यूटर एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को हल करती है, या आप इस तरह से भी दे सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करती है। तो यहां पे दो चीजें नई आपके सामने आ रही हैं, एक डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा क्या चीज है, इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में आगे आपको बताता हूं कि डाटा जो है, डाटा आर बेसिक वैल्यूज और फैक्ट्स। A computer uses many different types of data stored in digital format such as text, numbers and in multimedia। कंप्यूटर जो है हमारा एक बेसिक बुनियादी वैल्यूज है जो कि हमारे कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर जो है हमारा डिजिटल फॉर्मेट के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर डाटा स्टोर करता है। वो कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसा कि आपका एक अल्फाबेट्स A to Z स्मॉल हो या कैपिटल हो, दूसरे नंबर पे नंबर्स में 0 to 9 जो आप यूज करते हो, तीसरे नंबर पे सिंबल्स हैं, सिंबल भी आप जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, एंड साइन वगैरह वगैरह, या आप मल्टीमीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर ऑडियो वीडियो आ जाता है। और यहां पे मैंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है आपके सामने, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने कुछ नाम लिखा है, मोहम्मद खालिद, अब्दुल गनी, सेकंड ईयर 1026, हाउस नंबर 24/J, मुल्तान रोड, लाहौर। ये बेसिकली एक डाटा की मैंने एग्जांपल दी है जिसके अंदर नेम है, फादर नेम है, क्लास है, मार्क्स हैं और एड्रेस है, और साथ नीचे मैंने पिक्चर भी दी है। ये आपकी डाटा की इंफॉर्मेशन है जो कि आपके कंप्यूटर को आप जब कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होंगे तो ये आपका डाटा कंप्यूटर को आप दे रहे हैं। तो इसके बाद जब आप कंप्यूटर को डाटा देंगे उसके बाद ये कैसे इंफॉर्मेशन में आपको कन्वर्ट करेगा, तो इसको जब वो डाटा को लेगा वो प्रोसेस करेगा कि इंफॉर्मेशन के अंदर। तो इंफॉर्मेशन क्या चीज है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन, व्हेन इंफॉर्मेशन इज एंटर इनटू एंड स्टोर इन अ कंप्यूटर, कि जब हम कंप्यूटर को स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, इट इज जनरली रेफर टू एज डाटा, तो वो डाटा के अंदर रेफर कर देता है। तो ये देखें कि कंप्यूटर, अब इसके अंदर मैंने इस डेफिनेशन के अंदर आपको मैंने यहां पे हर कॉलम का नेम, जैसे कि मैंने मोहम्मद खालिद लिखा, इसके ऊपर नेम आ रहा है, फिर उसके बाद अब्दुल गनी है, अब्दुल गनी के ऊपर फादर नेम आ रहा है, सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के ऊपर क्लास आ रहा है, 1026 इसके ऊपर मार्क्स आ रहा है, हाउस नंबर 24J, मुल्तान रोड, लाहौर, इसके ऊपर एड्रेस आ रहा है, और उसके साथ पिक्चर के साथ मैंने पिक्चर को कॉलम दिया। तो यहां से आप ये देख रहे होंगे कि जो मैंने डाटा दिया था वो इंफॉर्मेशन में जाके स्टोर हो गया। तो अब ये हमारी एक इंफॉर्मेशन बन गई कि मोहम्मद खालिद जो था वो नेम है, अब्दुल गनी जो है वो फादर नेम है, सेकंड ईयर जो है वो क्लास है, 1026 वो मार्क्स हैं, और जो आगे मैंने हाउस नंबर 24 ये J, मुल्तान रोड, लाहौर मैंने लिखा है, ये एड्रेस है, और ये नीचे पिक्चर है। यहां से आपको पता चल गया कि ये डाटा जो है हमारा कन्वर्ट हो गया इंफॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंप्यूटर के 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर 2 मॉनिटर, नंबर 3 कीबोर्ड, नंबर 4 माउस। तो सबसे पहले हमारा CPU है। CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, और सारा कंप्यूटर का अमल ये CPU कर रहा होता है। तो CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसर या मेन प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। CPU बेसिक अरिथमेटिक, लॉजिकल इनपुट और आउटपुट को परफॉर्म करता है। तो दूसरा हमारा पार्ट मॉनिटर है। मॉनिटर आउटपुट का काम करता है जब कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं और उस इनपुट का CPU प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जब हमें रिजल्ट मिलता है तो ये हमें मॉनिटर का मिलता है। तो मॉनिटर की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 CRT मॉनिटर, नंबर 2 LCD मॉनिटर। तो CRT मॉनिटर, CRT मींस कैथोड रे ट्यूब, नंबर 2 LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। इसकी भी आगे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप इसकी डिटेल हमारे ब्लॉग से ले सकते हैं। तो आप नेक्स्ट हमारा पार्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जो भी कंप्यूटर को हमने अल्फाबेट, न्यूमेरिकल या सिंबल वगैरह देना होता है तो इस कीबोर्ड की मदद से देते हैं। और चौथे नंबर पर माउस है। माउस एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है जो हम क्लिक के जरिए कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं। यहां एक टेक्निकल पॉइंट है, जरा नोट कर लें कि कंप्यूटर के फिजिकली 3 पार्ट्स होते हैं,
CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड। आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं, या जब कंप्यूटर पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता था और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था, तो उस वक्त ये 3 पार्ट्स पढ़ाए जाते थे। लेकिन जब से विंडो ऑपरेटिंग इस्तेमाल होने लगा है तो उसके साथ माउस भी इस्तेमाल होने लगा। अगर माउस ना हो तो फिर भी आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, और साथ स्क्रीन पर प्रैक्टिकल के साथ इंशाल्लाह। तो ये हमारा पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का, जो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो रहा है और वो कौन कौन से फील्ड हैं जिसने पूरी दुनिया के लोगों का लाइफ ऑफ स्टाइल चेंज कर दिया है। वैसे तो तकरीबन हर सेक्टर, हर फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैंने चंद अहम फील्ड सेलेक्ट किए हैं जिसमें कंप्यूटर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। मजीद अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग्स पर जाकर डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। Computers are everywhere, such as at home, offices, schools, and colleges. In daily life, a large number of activities are dependent on computers. The main fields where computer is playing very important role are below: government, education, agriculture, industry, publishing, entertainment, e-commerce, banking, diagnosis of diseases, traveling. इसमें ये मैंने 10 फील्ड सेलेक्ट किए हैं जिसमें कंप्यूटर बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है, तो इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहला हमारा है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। इसमें गवर्नमेंट अपने मुल्क को चलाने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज वगैरह बनाती है और हर वक्त उसको अपडेट रखती है जो अपने शहरियों तक पहुंचा सके। गवर्नमेंट अपने हर महकमा जात की वेबसाइट्स वगैरह बनाई हुई हैं जिससे हर वक्त उसको शहरी को उससे अपडेट मालूमात मिल सके। तो नेक्स्ट हमारा है एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर के जरिए एक डेवलपिंग नॉलेज दिया जा रहा है जिससे वालिदैन, टीचर्स, स्टूडेंट्स और हर शहरी इससे इस्तेफादा हो रहे हैं, और आप इस जदीद दौर में घर बैठकर बआसानी ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कंप्यूटर बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। इसमें एग्रीकल्चर साइंसदान एग्रीकल्चर डाटा को एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट भी एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन एडवांस हासिल करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि किसान भी अपनी फसलों के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन और बिल्स पर एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए, याद को चेक करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सेक्टर में भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। इंडस्ट्री सेक्टर में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम को कंट्रोल करने और इंडस्ट्री मशीनरी को जारी रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इंडस्ट्री सेक्टर में कंप्यूटर टेम्परेचर, प्रेशर, क्वालिटी की चेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस की जरूरत पैमाइश की मॉनिटरिंग में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग के सेक्टर में भी कंप्यूटर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसमें जो किताबें, नावल, मैगजीन, रिसाले और न्यूज़पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब इस कंप्यूटर के जरिए मुख्तलिफ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके ये सारी चीजें तैयार होती हैं जो मार्केट में आती हैं। और पब्लिशर इस कंप्यूटर के इस्तेमाल से, मुख्तलिफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से ये सब किताबें और मैगजीन जो है डिजाइन करते हैं। बहुत सारे राइटर भी इंटरनेट के जरिए अपनी किताबें, मैगजीन को कंपाइल करने के लिए इंटरनेट से मवाद भी हासिल करते हैं। और इस पब्लिशिंग के अंदर कुछ वेबसाइटें ने इजाजत दी हुई है कि वो अपनी बुक्स वगैरह, मैगजीन वगैरह डाउनलोड करने की सहूलत दी हुई है। तो हम उसको, जो बुक्स डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, उनको हम ई बुक का नाम भी देते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे बुक्स अपलोड करके रखी हुई हैं, जिनको वो जरूरत होती है तो वो फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद है एंटरटेनमेंट।
इंटरटेनमेंट, बेसिकली ये इंटरटेनमेंट के लिए आपको पता ही होगा कि लोगों ने घर में कंप्यूटर जो इस्तेमाल करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, वहां पे बच्चों के लिए गेम्स, कार्टून वगैरह की वीडियोस और इसके अलावा मूवीज वगैरह और म्यूजिक वगैरह से लुत्फानंदोज होते हैं। नेक्स्ट हमारा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक तिजारत। तो ई कॉमर्स, इसमें भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा किरदार अदा कर रहा है। ई कॉमर्स मुख्तलिफ नामों से भी हम इसको पुकार सकते हैं, जैसे कि ई ट्रेड हो गया, ई बिजनेस हो गया। तो बेसिकली ई कॉमर्स से मुराद है कि एक एज अ बिजनेस जिसका लेन देन इंटरनेट के जरिए हो, जो घर बैठकर कोई चीज सेल करनी हो, कोई चीज बेचनी हो, तो वो घर बैठकर वो आसानी से उसको खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बैंकिंग। बैंकिंग का आप लोगों को पता ही होगा कि टोटली तौर पर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो टोटली तौर पर कंप्यूटराइज है। बैंक है उनमें सारों में कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है और वहां पे कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल अदा हो रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि हर बैंक ने अपना मुकम्मल तौर पे बैंक को कंप्यूटराइज कर दिया हुआ है, क्योंकि इससे उनको एक थोड़े ही टाइम के अंदर, थोड़े ही वक्त के अंदर उनका सारा सिस्टम काम बड़ा आसानी से हो सकता है। अगर किसी ने रकम भेजनी है तो ऑनलाइन हम उसको रकम भेज सकते हैं, किसी ने फीस जमा करवानी है ऑनलाइन फीस जमा हो जाती है। और इसके अलावा हर बैंक ने अपनी एक एंड्रॉयड एप्स बनाई हुई है। एंड्रॉयड ऐप से ये होता है कि क्लाइंट्स अपना घर बैठ के हर तरह के लेन देन कर सकता है। अपने अकाउंट से किसी की तरफ रकम ट्रांसफर करनी है वो बआसानी से रकम ट्रांसफर कर सकता है। अगर किसी की तरफ से आनी है तो वो उसके अकाउंट में वो रकम आ जाती है। अगर किसी ने ऑनलाइन फीस पे करनी है स्कूल की, कॉलेजेस की या किसी अदर जगह पे कोई रकम ट्रांसफर करनी है तो वो बआसानी वो रकम ट्रांसफर भी कर सकता है। इसके अलावा यूटिलिटीज बिल है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है या कोई अदर दूसरे बिल है, यहाँ तक कि ईवो वगैरह या कोई इंटरनेट वाईफाई का अगर आपने कोई बिल पे करना है तो वो भी आप उस ऐप से बिल अदा कर सकते हैं। ये बैंकिंग में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल है। तो नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेज। इसमें बीमारियों को तशखीस करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और अस्पतालों में तकरीबन अब गवर्नमेंट के जितने भी अस्पताल हैं उनको सारों को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं लेबोरेटरी के अंदर वो सारा कंप्यूटर के जरिए होते हैं और कंप्यूटर के जरिए एक ऐसा स्पेशल स्कैन होता है पेशेंट का कि जिससे उसकी बीमारी सामने आ जाती है कि इसको कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। तो ये डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेज में बहुत ज्यादा किरदार अदा कर रहा है इंसानी जिंदगी के हवाले से, क्योंकि इंसान की जितनी भी मर्ज हैं उनको डायग्नोज करने के लिए कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल है। और नेक्स्ट हमारा है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में आपको पता होगा कि अब आजकल के दौर में, इस जदीद दौर के अंदर ट्रैवल करना बहुत ही आसान और महफूज तरीके से कंप्यूटर के जरिए, जिसके कंप्यूटर के इस्तेमाल से आप बड़ा आसानी से और महफूज तरीके से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी कार में या एरोप्लेन के अंदर इतने ऐसे जबरदस्त किस्म के उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उसके बारे में हर चीज का पता चल जाता है। अगर कार में, जैसे कि आपने जीपीएस का सिस्टम देखा होगा, जीपीएस वो लगा देते हैं तो वहां आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि हमारी कार जो है, हमारी व्हीकल जो है वो कहां पर है, कहां पर नहीं है। तो ये कंप्यूटर जो है ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारा था यूजेस ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपने देखा होगा कि हर सेक्टर में, तकरीबन हर सेक्टर के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल इतना हो चुका कि इसके बगैर हमारी अब वो लाइफ नहीं है। अगर आप, जो लोग इस पे कंप्यूटर पे डिपेंड करते हैं अपना काम, अगर उसके पास एक दिन के लिए अगर वो कंप्यूटर नहीं होता या उसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता तो उसको ऐसे लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा आप इसका नॉलेज हासिल करें, कंप्यूटर क्या चीज है, कंप्यूटर कैसे काम करता है और इसमें हम कैसे हम काम इस कंप्यूटर से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की खसूसियात। इसमें हम कंप्यूटर की खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। नाउ ए डेज कंप्यूटर इज प्लेइंग अ मेन रोल इन एवरीडे लाइफ। इट हैज बिकम द नीड ऑफ पीपल जस्ट लाइक टेलीविजन, टेलीफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एट होम। इट सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली एज वेल एज एक्यूरेटली। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर डिस्क्राइब बिलो। आजकल के दौर में कंप्यूटर रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। जैसे कि पहले टेलीविजन, टेलीफोन या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लोगों की जरूरत थी, इसी तरह अब कंप्यूटर भी रोजमर्रा जिंदगी के लिए बहुत अहम हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत तेजी से और बिल्कुल एक्यूरेटली हल करता है।
جو کمپیوٹر کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں: سپیڈ، ایکوریسی، سٹوریج، ایفیشنسی، آٹومیشن، کنسسٹنسی اور ریلائبلٹی۔ اب ان خصوصیات کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہماری خصوصیات ہے سپیڈ کی۔ جب بھی ہم کمپیوٹر سے کام لیتے ہیں یا کوئی بھی پرابلم کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے حل کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ہائی سپیڈ الیکٹرانک ڈیوائس ہے، کیونکہ کمپیوٹر کو جب ڈیٹا دیا جاتا ہے تو کمپیوٹر کے اندر الیکٹرانک سرکٹ ہوتے ہیں جو بڑی تیزی سے اس ڈیٹا کا پروسیس کر کے ریزلٹ دیتے ہیں۔ کمپیوٹر لاکھوں کروڑوں آپریشن منٹوں سیکنڈوں میں حل کر دیتا ہے۔ کمپیوٹر جب پروسیس کر رہا ہوتا ہے تو اس پروسیس کے دوران اس پروسیس کے دوران سگنل جنریٹ کرتا ہے، تاہم کمپیوٹر کی سپیڈ عموماً میگا ہرٹز اور گیگا ہرٹز میں ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ کمپیوٹر کی خصوصیات ایکوریسی ہے۔ ایکوریسی سے مراد ہے کہ کمپیوٹر کی سپیڈ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر جو ریزلٹ دے رہا ہوتا ہے وہ بالکل 100% ٹھیک دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ایکوریسی کہتے ہیں۔ اس میں کمپیوٹر کو جو ہمیں ان پٹ یا ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ ریزلٹ دیتا ہے۔ اگر ان پٹ غلط ہے تو وہ آپ کو جواب بھی اس کا غلط دے گا۔ اگر آپ کی ٹھیک ہوگی، جیسے آپ نے ان پٹ دینی ہے ویسے ہی آپ کو آؤٹ پٹ ملے گی۔ تو نیکسٹ ہمارا ہے سٹوریج۔ سٹوریج کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر میں ڈیٹا سٹور کرنا۔ کمپیوٹر میں دو طرح کی میموری ہوتی ہے، انٹرنل میموری ہوتی ہے، اس کو آپ پرائمری میموری بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ایکسٹرنل میموری ہوتی ہے جس کو آپ سیکنڈری میموری بھی کہتے ہیں۔ سیکنڈری میموری میں بہت زیادہ سارا ڈیٹا آپ سٹور کر سکتے ہیں۔ مزید میں انشاءاللہ آگے جا کر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کے ٹاپک میں میموری کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے بتاؤں گا، جس کی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو نیکسٹ ہمارا ہے کمپیوٹر کی خصوصیات ایفیشینٹ۔ ایفیشنسی کا مطلب ہے کارکردگی یا قابلیت۔ ایفیشنسی کمپیوٹر کے بارے میں بہت حیرت انگیز چیز ہے، کیونکہ کمپیوٹر ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امتحانات کے رزلٹ کی تیاری، یا کسی نیٹ ورک کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے، یا کسی سے کوئی انفارمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے یا سٹور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے کمپیوٹر اس دوران بہت اچھی کارکردگی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آگے ہمارا ہے آٹومیشن۔ آٹومیشن کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کو جب ہم ذمے کوئی کام بھی لگاتے ہیں وہ آٹومیٹک اس کام کو خود کرتا رہتا ہے، اور اس کو ہم آٹومیشن کہتے ہیں۔ کمپیوٹر اپنے ساتھ مختلف اٹیچمنٹ ہارڈ ویئر ہوتے ہیں یا کوئی پارٹس ہوتے ہیں، ان کو آٹومیٹک کنٹرول کرتا رہتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے کنسسٹنسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل مزاجی۔ تو لوگ ایک کام کو بار بار کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن کمپیوٹر ایسا نہیں ہے۔ کمپیوٹر کو اگر آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ یا کسی آدمی کو کوئی کام بار بار کہتے ہیں یا 10 سے زیادہ 20 دفعہ کہتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آ کے تانگ ہو کے بول پڑے گا، بھائی یہ آپ پورے سے کیا کام کروا رہے ہیں۔ تو لیکن کمپیوٹر میں ایسا نہیں ہے۔ کمپیوٹر میں کنسسٹنسی پائی جاتی ہے۔ کمپیوٹر کو چاہے ایک کام 1000 دفعہ لاکھ دفعہ کہیں گے تو وہ کام اسی طریقے سے کرتا رہے گا، نہ وہ اس کی سپیڈ میں کوئی فرق آئے گا اور نہ ہی اس کی کوئی ایکوریسی میں فرق آئے۔ تو نیکسٹ ہمارا ہے ریلائبلٹی۔ اس کا مطلب ہے قابل بھروسہ۔ آج کل کے جو ماڈرن کمپیوٹر ہیں ان کے اندر الیکٹرانکس کمپوننٹس ہوتے ہیں جو ان کی خرابی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ کمپیوٹر بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ریلائبلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے پرسنل کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے، اور نہ ہی خرابی کرنے کے لیے ان کو کسی جگہ سے کسی کو ہارڈ ویئر ٹھیک کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے 3 ٹاپکس مکمل ہو چکے ہیں، اور نیکسٹ میں نے آخر پہ ایک ایسی چیز دی اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی، بہت پسند آئے گی۔ وہ چیز ہے آپ کی شارٹ کوسچنز اینڈ آنسر۔ یہ ان کے لیے میں نے یہ چیز تیار کی ہے جو اسٹوڈنٹ ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے یا پی پی ایس سی یا این ٹی ایس کی ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو مواد چاہیے ہوتا ہے، تو اس پہ میں نے یہ چیز ٹاپک میں نے رکھا ہے، شارٹ کوسچن اور اس کے آنسر۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو شارٹ کوسچن ہے وہ ہے واٹ از کمپیوٹر؟ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین دیٹ کین ایکسپٹ ڈیٹا، پروسیس اٹ اینڈ گیو ریزلٹس آفٹر دیٹ پروسیسنگ۔ دوسرے نمبر پہ ہے واٹ از ڈیٹا؟ کہ ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا آر بیسک ویلیوز اور فیکٹس۔ کمپیوٹر یوزز مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا اسٹور ان ڈیجیٹل فارمیٹ سچ ایز ٹیکسٹ، نمبرز اینڈ ملٹی میڈیا۔ نمبر 3 واٹ از انفارمیشن؟ when information is entered into the store in a computer it is generally referred to as data۔ تو نیکسٹ ہمارا 4 نمبر پہ ہے ہاؤ مینی فزیکلی پارٹس آف کمپیوٹر۔ تو یہاں پہ میں نے یہ کوشچن میں نے دیا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے فزیکلی کتنے پارٹس ہیں، تو یا کوئی آپ کے سامنے کوشچن آ جاتا ہے کہ ہاؤ مینی پارٹس آف کمپیوٹر، تو وہاں پہ اگر آپ 4 بھی دے دیں تو آپ کو کوشچن غلط نہیں ہوگا، لیکن میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے کہ آپ کے ہاؤ مینی فزیکل پارٹس آف کمپیوٹر، تو میں نے فزیکلی پارٹس مینشن کیا ہے، جس سے آپ کا اس کا جواب آپ نے 3 پارٹس دینے ہیں، نمبر 1 سی پی یو، نمبر 2 مانیٹر، نمبر 3 کی بورڈ۔ تو نیکسٹ ہمارا 5 کوشچن ہے سی پی یو اسٹینڈ فار۔ سی پی یو اسٹینڈ فار ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ اور 6 نمبر پہ ہے ہاؤ مینی ٹائپس آف مانیٹر۔ یہاں پہ مانیٹر کی ٹائپس کے بارے میں میں نے کوشچن دیا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مانیٹر کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ تو مانیٹر جو ہیں وہ آپ کے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ مانیٹر ہیز 2 ٹائپس، نمبر 1 سی آر ٹی مانیٹر،
नंबर 2 LCD मॉनिटर। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब और LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो दो तरह के ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं मॉनिटर, लेकिन CRT मॉनिटर थोड़ा सा पुराना हो चुका है, ये अब नहीं इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसकी जगह पे LCD ने जगह ले ली और हर जगह पे LCD मॉनिटर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर पे राइट डाउन 3 नेम ऑफ सेक्टर इन यूजेज ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1 गवर्नमेंट, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 इंडस्ट्री। और आखिरी हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन 3 नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसका आपने जवाब देना है नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 एक्यूरेसी और नंबर 3 एफिशिएंसी। तो ये था हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स का पहला लेसन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।